सो हे एवरीवन, शुभम हियर। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे तुम अपने जेई एडवांस के पेपर में अंडर 3000 रैंक लेके आ सकते हो। अभी तक में तुम लोग में जेई मेंस तुम लोग का भी खत्म हो चुका। आई होप तुम लोग का जेई मेंस बहुत अच्छा गया होगा। तुम लोग का एक्सपेक्टेड तुम लोग को पता चल गया हो कि तुम्हारा परसेंटाइल कितना बनेगा। अगर तुम 91 परसेंटाइल के हो, 92 परसेंटाइल के हो, 93 परसेंटाइल के भी हो, 95 परसेंटाइल के हो, 99 परसेंटाइल, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरा तो इतना कम परसेंटाइल आ रहा है तो क्या मैं जेई एडवांस दे तो दूं, बट मुझे लग रहा है कि नहीं निकलेगा, तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। देखो, मोर देन 90 टू 95% स्टूडेंट जितने भी रहते हैं, ये जो तुम लोग का जेई मेंस टू जेई एडवांस का जो गैप होता है तुम लोग का 40 टू 45 डेज का, इसी में बहुत अच्छे से फोड़ते हैं। देखो, तुम लोग के जेई मेंस का जो पेपर में होता है तुम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है तुमको। लेकिन ये एडवांस में जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कहते हैं ना, सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक इधर या एक उधर। तो जेई एडवांस तुम लोग का बहुत अलग है। इसमें तुम बहुत कम मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जेई एडवांस इसी को कहते हैं। तो चलो आगे बने रहो, वीडियो को एकदम पूरे अंत तक देखना, और जो मैं बताऊंगा प्लीज उसे फॉलो करना, क्योंकि देखो वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होता है, उसको फॉलो और इम्प्लीमेंट करना, तभी तुम लोग को समझ में आएगा टोटल, और अच्छे से तुम लोग बहुत और ज्यादा स्कोर कर सकते। अंडर 3000 के लिए मात्र तुम लोग को 45% मार्क्स चाहिए। तुम लोग यहाँ पे देखो, मात्र 45%। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के बात करें कि मान के तुम लोग का 2022 में 37% मार्क्स लाने पे तुम लोग का बन जा रहा था, 3000 के अंदर बन जा रहा था। और 2021 की बात करें तो मात्र 47% में। अगर 2020 की बात करो 42% में, और 2019 की बात करो तो 47% में अप्रॉक्स हम लोग ये मान सकते हैं। इस बार भी जो तुम लोग का पेपर जो आएगा वो 45% मार्क्स तक में अप्रॉक्स तुम लोग का 3000 रैंक तुम लोग का बन जाएगा। और बात करें तो तुम लोग 5000 मार्क्स की, तो 5000 मार्क्स अप्रॉक्स तुम लोग का 37 टू 40% मार्क्स बन जाएगा। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि भैया 2016 में जैसे आईआईटी गुवाहाटी ने बहुत ज्यादा पेपर टफ किया था, क्या इस बार भी आप लोग का पेपर बहुत टफ होगा जेई एडवांस का? देखो, ऐसा नहीं है। हर साल जो होते प्रोफेसर सब जो होते बहुत उस टाइम के जो भी प्रोफेसर थे, शायद वो लोग बहुत थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ 2016 का पेपर थोड़ा टफ था, बट इस बार का ऐसा नहीं होगा। उतना टफ शायद मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए तुम लोग का। अगर 360 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब अप्रॉक्स तुम लोग का जो देखा जाता है कि लगभग 360 मार्क्स का अप्रॉक्स ही पेपर आता है, हल्का 19-20 होता है, तो अप्रॉक्स तुम लोग का 145 टू 165 मार्क्स में तुम लोग का 3000 रैंक तुम लोग का बन जाता है। अगर जैसे कि मान के चलो तुम लोग को पहले से पता होगा, मैं स्पीड में तुम्हें बस बता दूं जेई एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तुम लोग का 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। इसमें टोटल लगभग हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 18 क्वेश्चन होता है। 3 सब्जेक्ट हो जाता है तो 54 क्वेश्चन तुम्हारे दोनों शिफ्ट में हो जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन की बात करो तो 3 टू 4 क्वेश्चन आसपास आ जाते हैं। लगभग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में तुम लोग का 0 निगेटिव होता है। और मल्टीपल करेक्ट की बात करें तो 4 क्वेश्चन के आसपास में आ जाता है, उसमें इसमें 2 मार्क्स निगेटिव होता है। तो तुम लोग निगेटिव मार्किंग को देख के एकदम करो कि निगेटिव ट्राई करना कि बस ना हो। और इंटीजर की बात करो तो 3 टू 4 क्वेश्चन तुम लोग के रहते हैं -1 मार्क्सिंग पे। और सिंगल करेक्शन पे तुम लोग का अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन आ जाता है तो तुम लोग -1 के। और मैट्रिसेस की बात करें तो अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन की बात करें तो, और पैराग्राफ का जो बात करें तो ये 3 क्वेश्चन के आसपास, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये देखो, ये कोई फिक्स नहीं है। मैं ये जो डेटा एनालिसिस है मैं तुम्हें बता रहा हूँ पास्ट 3 टू 4 साल के बारे में, साल का जो प्रीवियस जो बीत चुका है इसके बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें ओवरऑल तुम्हें पता चल जाएगा। अब भैया तुम्हें समझ में आ गया अब जेई एडवांस का पेपर कैसा रहता है। ऑलमोस्ट तुम लोग बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि जेई एडवांस का पेपर किस पैटर्न में आता है। तो भैया आप थोड़ा ये बता दो कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, प्रिपरेशन जो तुम लोग को करना है उसका एनालिसिस और उसको अप्लाई तुम लोग बहुत ज्यादा करना। सबसे पहले तुम्हारे पास एटलीस्ट जेई एडवांस का जो भी मतलब सिलेबस होता है वो तुम्हारा प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस का जो सिलेबस होता है और जेई एडवांस का सिलेबस दोनों डिफरेंस है। देखो, जैसे जेई मेंस हो गया तुम्हारे, जैसे जेई मेंस का कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जैसे तुम लोग का एक मैथ में जैसे हो गया, और फिर फिजिक्स में जैसे ईएम वेव से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत। जेई मेंस में तुम लोग के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर तुम लोग का ये हो गया पीएनसी से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। और जैसे मेंस में एक स्पेसिफिक टॉपिक है तुम लोग का, ये सब हो गया। जैसे ऑर्गेनिक का कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल सब टॉपिक है। इसमें उतने ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो जेई मेंस के लिए बने हैं, जो एडवांस के लिए नहीं है।
और जेई मेंस के लेवल लगभग 20 से 25% क्वेश्चन जो जेई मेंस के लेवल के होते हैं जो तुम लोग से इजीली टच हो जाएंगे। और बात करें तो क्वेश्चन क्योंकि ये जेई एडवांस है तो इसकी जो है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन आती है, टोटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़े। अगर तुम लोग को लेंदी क्वेश्चन का आइडिया नहीं है डेफिनेटली तुम लोग लेंदी क्वेश्चन बनाया करो, क्योंकि इस बार के जो मैथ का शिफ्टिंग का था उसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी बना था। और अप्रॉक्स अगर केमिस्ट्री की बात करो तो 90 to 95% एनसीईआरटी से ही आती है भैया। जेई एडवांस में केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आता है, हाँ डेफिनेटली एनसीईआरटी से ही आती है तुम लोग की जेई एडवांस की क्वेश्चन भी। सिर्फ केमिस्ट्री ऐसा तुम लोग एनसीईआरटी से डेफिनेटली तुम फोड़ सकते हो। और तुम लोग टारगेट हमेशा करो अटेम्प्ट, जेई एडवांस कभी नहीं बोलता कि तुम लोग 100% पेपर अटेम्प्ट करो। 50% का टारगेट करोगे तो एआईआर तुम लोग का लगभग अप्रॉक्स 2000 के अंदर बन जाएगा। तुम लोग एटलीस्ट 1000 के अंदर भी जा सकता है अगर तुम लोग 50% क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो। और सबसे पहली बात, जेई एडवांस में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं लेकिन जेई एडवांस में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं। तुम लोग जेई मेंस में देखोगे कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता, अब रिपीट होने लगे हैं क्वेश्चन, बट लेकिन जेई एडवांस में आज तक रिकॉर्ड है कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, क्योंकि इस साल का जेई एडवांस का पेपर तुम लोग का आईआईटी गुवाहाटी सेट कर रहा है। और हमेशा तुम लोग ट्राई करो कि क्वालिटी जो होता है तो तुम लोग एटलीस्ट तुम लोग 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, बट लेकिन वो बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। और क्वांटिटी पे फोकस मत, क्योंकि तुम लोग का इसमें बहुत निगेटिव मार्किंग भी होता है। और पीवाईक्यू जो होता है तुम लोग का बेस्ट चीज है, तुम लोग जरूर पीवाईक्यू करो। और एटलीस्ट तुम लोग 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दो। तुम लोग मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो मॉक टेस्ट को एटलीस्ट एनालिसिस करो। तुम लोग मॉक टेस्ट को दो, फिर मॉक टेस्ट की जितने भी क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं जो नहीं बन रहे उसको एनालिसिस करो, और तुम्हें जरूर पता चलेगा उसमें तुमको क्या गलती हो रहा है। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तुम लोग एक छोटा सा सीट में तुम लोग एक फॉर्मूला को लिखो, तुम लोग पूरा रटो, उसको याद करो। अगर कुछ मिस हो जा रहा है तो सामने में तुम्हारे फॉर्मूला रहेगा तो तुम डेफिनेटली कर पाओगे। जो नहीं बन रहा उसको एनालिसिस करके देखो। तो ये इसको तुम लोग को इम्प्लीमेंट तो जरूर करना ही होगा कि तुम लोग अगर ये नहीं करोगे तो जेईई एडवांस देखो जितने भी 95, 96 परसेंटाइल आते हैं, 92 परसेंटाइल आते हैं, 93 परसेंटाइल आते हैं, देखो जो भी जेईई एडवांस का मैक्सिमम जो होता है इस दिन में मतलब 40 to 45 डेज के जितने भी होते हैं इसमें सब भूल जाते हैं या सब कोई ये एकदम छोड़ने लगते हैं। लेकिन तुम्हें इस मोमेंट को बहुत अच्छे से ग्रैब करना है और इस मोमेंट को तुम्हें बहुत अच्छे से फोड़ना है। अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में, बात करें जेईई एडवांस 2022, अगर 2022 की बात करें तो तुम लोग को एटलीस्ट इससे थोड़ा एनालिसिस जरूर मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप का होता है। जेएस1 2022 में तुम लोग अप्रॉक्स देख सकते हो केमिस्ट्री से तुम लोग का 38% फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था और 34% के आसपास ऑर्गेनिक से क्वेश्चन था और 28 के आसपास इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन था। तुम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का वेटेज तुम लोग देख सकते हो। और अगर फिजिक्स की बात करो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से तुम लोग का 23 क्वेश्चन था, 23% क्वेश्चन आ गए थे तुम लोग से, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 13 और मैकेनिक्स से 25, मॉडर्न से 19, ऑप्टिक्स से 14, एसएचएम एंड वेब से 6%। तुम लोग देखो इससे तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम लोग का क्वेश्चंस के जो मतलब जो तुम लोग का वेटेज ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो किस तरह का रहता है। ये प्रीवियस ईयर का, ये डेफिनेटली ये इस ईयर का होगा या नहीं होगा पता नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तुमको आइडिया थोड़ा मिल जाएगा। और अगर अलजेब्रा की बात करें 34%, ट्रिगो 8%, बट ये ट्रिगो अगर 8% है तुम लोग डेफिनेटली ऐसा मत मानना। जो तुम लोग का यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, फिर इंटीग्रेशन सब हो गया, फिर ग्राफ व्राफ सब हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिगो आ जाता है। तुम लोग डेफिनेटली ट्रिगो को जरूर मतलब पूरे चार्टना जिसको बोलते हैं चार्ट जाओ। और अगर वेक्टर और मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करें तो वेक्टर और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिला होगा, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग ये जरूर करना कि तुम लोग मॉक टेस्ट जरूर दिया करो। मॉक टेस्ट देना उससे इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और तुम लोग के पास एटलीस्ट सिलेबस एक होना चाहिए, सिलेबस अपने जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे एक सिलेबस टान के रखो। आई होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और तुम इस चैनल पे बने रहो। तुम लोग को काउंसलिंग रिलेटेड से भी बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिल रहा होगा, तुमको काउंसलिंग रिलेटेड से भी हेल्प मिलेगा तो उसकी टेंशन मत लो। काउंसलिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर तुम लोग सोच रहे तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है तो क्या भैया मुझे अच्छे से शायद कॉलेज ना मिले, देखो ऐसा नहीं है। काउंसलिंग का सारा खेल होता है, उसका जो कॉलेज का जो प्रीफरेंस ऑर्डर होता है बहुत अच्छे से फिलअप करना होता है
उसमें भी बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाना पड़ता है कौन से प्रीफरेंस, क्योंकि सब क्या करते हैं, अगर एनआईटीज है, एनआईटीज के टोटल एनआईटीज के सीएससी से बढ़ती है, फिर उसके बाद फिर आईटी डिपार्टमेंट भरती है, फिर इसी ऐसा नहीं होता, काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है, उसके रिलेटेड भी बहुत अच्छा वीडियोस आएंगे। बट अभी तुम लोग का फोकस यही एडवांस में होना चाहिए, और जब जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा और भी स्टेट गवर्नमेंट के भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो तुम उसमें भी बहुत अच्छे से मचाएंगे, तो उसके फिक्र मत करो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।